अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एम ए पानगल इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस शोलापुर की जानिब से तमाम तलबा व तालिबात का, वालिदैन व सरपरस्त हजरात का समीम कल्ब से इस्तकबाल करता हूँ। कल हम सितारों के ज़िंदगी के सफ़र की तरफ बढ़े थे। आज सितारों का इर्तिका देखेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स कहते हैं। सितारों का इर्तिका यानी ज़माने के साथ साथ सितारों की खुसूसियात में तब्दीली होकर इनका मुख्तलिफ़ हालतों में तब्दील होने का अमल। सितारों की ज़िंदगी के लंबे अरसे तक इनका इर्तिका बेहद सुस्त रफ्तार से होता है। सितारों के मुसलसिल तवानाई देने से इनकी तवानाई में मुसलसिल कमी होती रहती है। सितारों के इस्तेहकाम के लिए यानी गैस का दबाव और शक्ली क़ुव्वत में तवाज़न कायम रखने के लिए सितारों का दर्ज हरारत मुस्तकिल रहना ज़रूरी है। दर्ज हरारत मुस्तकिल रहने के लिए सितारों में तवानाई का पैदा होना ज़रूरी है। ये तवानाई सितारों के मरकज़ में ईंधन के जलने से पैदा होती है। सितारों के इर्तिका की वजह से उनके मरकज़ में मौजूद ईंधन के जलने और उसके ज़ख़ीरे में कमी होने का अमल शुरू होता है। ईंधन के ख़त्म होने के साथ ही तवानाई की पैदावार भी ख़त्म हो जाती है और सितारों के दर्ज हरारत में कमी वाक़ई होने लगती है। दर्ज हरारत के कम होने पर गैस का दबाव भी कम हो जाता है और शक्ली क़ुव्वत के साथ तवाज़न कायम नहीं रख पाता है। अब शक्ली क़ुव्वत गैस के दबाव से ज़्यादा होने से सितारा सिकुड़ता है, जिसकी वजह से दूसरे ईंधन का इस्तेमाल होता है। किसी सितारे का हजम जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल होता है। उसी दौरान सितारों में कई तब्दीलियाँ होती हैं। सितारों में मुख्तलिफ़ आमाल होने से बाज़ औक़ात सितारे सिकुड़ते हैं और बाज़ औक़ात फैलते हैं। इस तरह सितारे पर मुख्तलिफ़ हालात पैदा होते हैं। तमाम मुमकिना ईंधन ख़त्म होने के बाद तवानाई का बनना मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और सितारे का दर्ज हरारत कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से गैस का दबाव और शक्ली क़ुव्वत में तवाज़न बरकरार नहीं रह सकता। अब हम ये देखेंगे कि सितारों का इर्तिका किस तरह रुकता है और इनकी इख्तितामी हालत क्या होती है। सितारों की इख्तितामी हालत, जिसे एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स कहते हैं। सितारों की कमियत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ रफ्तारी से इसका इर्तिका होता है। सितारे के इर्तिके की मरहला वार हालत यानी सितारे के इर्तिके का रास्ता भी सितारे की कमियत पर मुनहसर होता है। ये इर्तिका किस तरह रुक जाता है। आपने देखा है कि सितारे में तवानाई की पैदावार रुक जाने पर दर्ज हरारत में कमी वाक़ई होते रहने से गैस के दबाव में कमी होती है और सितारा सिकुड़कर इसकी कसाफत बढ़ती जाती है। गैस की कसाफत बहुत ज़्यादा बढ़ने पर इस पर कुछ इस तरह का दबाव पैदा होता है जो दर्ज हरारत पर मुनहसर नहीं होता है। ऐसी हालत में तवानाई का बनना मुकम्मल तौर पर बंद होने पर और इसके दर्ज हरारत में कमी होते रहने पर भी दबाव मुस्तकिल रहता है, जिसकी वजह से सितारे मुस्तहकम रह सकते हैं और वो सितारे की इख्तितामी हालत होती है। सितारे की बुनियादी कमियत के मुताबिक इर्तिका के 3 तरीके हैं। इसके मुताबिक हम सितारों को 3 ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। एक ग्रोह कि तमाम सितारों का इर्तिका का रास्ता और इसकी इख्तितामी हालत यकसा होती है। हम इस बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। सूरज की कमियत से 8 गुना कम कमियत वाले सितारे की इख्तितामी हालत। इन सितारों के इर्तिका के दौरान इनका बड़े पैमाने पर फैलाव होता है और इनकी जसामत 100 से 200 गुना तक बढ़ती है। इस हालत में इनको सुर्ख द्योकामत सितारा कहते हैं। ये नाम उनकी बड़ी जसामत की वजह से और इनके दर्ज हरारत में कमी से सुर्ख दिखाई देने पर दिया गया है। इर्तिका के आखिर में इन सितारों में धमाका होता है
इनका बैरूनी गैसों का गिलाफ दूर फेंका जाता है और अंदरूनी हिस्सा सिकुड़ता है। इस अंदरूनी हिस्से की जसामत आमतौर पर ज़मीन की साख्त के मसावी होती है। सितारों की कमियत ज़मीन की बनिस्बत बहुत ज़्यादा और जसामत ज़मीन के बराबर होने से सितारों की कसाफत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में इनके इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होने वाला दबाव दर्ज हरारत पर मुनहसर नहीं होता और वो सितारों की शक्ली कुव्वत को गैर महदूद वक्त तक मुतवाज़न रखने के लिए काफ़ी होता है। इस हालत में सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं और इनकी छोटी जसामत की वजह से वो सफ़ेद बोने सितारे के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद इनके दर्ज हरारत में कमी वाक़ई होती जाती है, लेकिन जसामत और कमियत लामहदूद वक्त तक मुस्तहकम रहती है। इसीलिए बोना हालत इस सितारे की इख्तितामी हालत है। अज़ीज़ तलबा तालिबात और वालिदैन सरपरस्त हज़रात, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह।